हेलो गाइस, मेरा नाम उदय है। और आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि कैसे हम किसी भी मॉक को, जैसे कि एसएससी सीजीएल का मॉक हो, यहाँ पे लिख देता हूँ कि हमारा एसएससी सीजीएल का मॉक हो, या फिर सीएचएसएल का मॉक हो, या फिर एमटीएस, या फिर कोई भी किसी भी पर्टिकुलर एग्जाम का कोई भी मॉक हो, हम उसको कैसे कम टाइम में सोल्व कर सकते हैं। उसके लिए आप एक पर्टिकुलर स्ट्रेटेजी की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है, क्योंकि अगर आप कोई भी पर्टिकुलर स्ट्रेटेजी से पहले ही काम नहीं कर पाओगे तो आपका मॉक कंप्लीट गिवन टाइम में कंप्लीट नहीं होगा। तो चलो वीडियो को हम स्टार्टिंग करते हैं। और इसका मेन टॉपिक ही मैंने आपको बता दिया है। जो मैं इस पर्टिकुलर वीडियो में क्या करूँगा, इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं सिर्फ सीजीएल के मॉक्स या फिर सीएचएसएल या फिर एसएससी एग्जाम्स के मॉक्स के बारे में डिस्कस करूँगा कि कैसे हम उनको 50 मिनट के टाइम में सोल्व कर सकते हैं। जो इसका पूरा जो टाइम है वो 60 मिनट्स होता है तो सोल्व करने का। अच्छा, ये सब चीज़ें जो मैं आपको बता रहा हूँ, सबसे पहले बता देना चाहता हूँ कि ये सारी मेरी पर्सनल एक्सपीरियंस से ही बता रहा हूँ मैं। और मैंने क्या क्या एग्जाम क्लियर किया है इनसे, ये मैंने कुछ कुछ लिस्ट दे दी है। CGL 20, 21, 22, CHSL, CPO, FCAT 3 बार एंड CDS, और भी बहुत सारे एग्जाम्स क्लियर किए। बट मेरे को कुछ कुछ जो याद है मैंने लिख दिया। अब इस पर्टिकुलर वीडियो में मैंने आपको बता दिया, मैं एसएससी के एग्जाम्स के बारे में ही बात कर रहा हूँ। एसएससी के एग्जाम्स के बारे में बात करने से पहले आप उसके टायर 1 के पैटर्न को जरूर समझिए, क्योंकि अगर आपको पैटर्न ही समझ में नहीं आएगा तो आपको उनको गिवन टाइम में कैसे सोल्व करना है ये चीज़ आप कभी सीख ही नहीं पाओगे। पहले इसमें रीजनिंग, जनरल साइंस, मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश, ये 4 हमारे सेक्शंस होते हैं। और इन हर सेक्शंस का 25 क्वेश्चन ईच होते हैं, यानी कि हर एक पर्टिकुलर सेक्शन में 25 क्वेश्चंस हमारे होते हैं। और इसको सोल्व करने का जो हमारा अलॉटेड टाइम है वो क्या है, 1 आवर। अब मैं आपसे बताऊंगा कि आप इसको किस पैटर्न से आप सोल्व करें। मैंने यहाँ पे लिख दिया है कि ये मेरा पर्सनल पैटर्न है। और मोस्टली जो टॉपर्स वगैरह है या फिर जो बहुत सालों से एक्सपीरियंस कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं इसी पैटर्न पे एट द एंड आके रुकते हैं कि यही एक पैटर्न ऐसा बनता है जिससे हम बहुत जल्दी एग्जाम सोल्व कर सकते हैं। और ये पैटर्न मैं स्पेशली कहूँगा उन लोगों को फॉलो करने के लिए जो जिन्होंने किसी पैटर्न को फॉलो नहीं किया और वो स्टार्टिंग से लग जाते हैं रीजनिंग को सोल्व करने, यानी कि पहले वो रीजनिंग को सोल्व करते हैं फिर मैथ्स को सोल्व करते हैं। अगर ऐसे कर रहे हो तो आपका कभी भी एक जो साइकोलॉजिकल इफेक्ट, मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगा कि क्या होता है और कैसे इस पैटर्न पे हम आए हैं। तो पहले इस पैटर्न को डिस्कस कर लेते हैं कि इस पैटर्न में हमें बेसिकली क्या क्या करना है। इस पैटर्न में सबसे पहले हमें जीएस करना है। मैंने इसके लिए अलॉटेड टाइम दे दिया आपको 5 से 6 मिनट। इस टाइम में जीएस में क्वेश्चंस हो जाएंगे। फिर उसके बाद हमारा इंग्लिश है सेकंड पे 10 मिनट में, एंड थर्ड इज रीजनिंग 15 मिनट्स। और जो मैथ्स लास्ट में बच जाता है उसको आपको लास्ट में ही करना है, 20 to 25 मिनट्स मैक्सिमम है, इतना टाइम लग जाता है। इससे ज़्यादा लग रहा था आपकी कहीं ना कहीं आपकी स्पीड कम है, या फिर आपके फॉर्मूलाज याद नहीं है, या फिर जो मेजर इशू आता है कि आपकी कैलकुलेशन में इस इशू है। अगर ये चीज़ें हो रही है तो आपको मैंने प्रीवियस एक वीडियो में समझा दिया है कि आप कैसे कैसे कैलकुलेशन वगैरह कर सकते हो, कुछ ऐप्स की हेल्प करके ले सकते हो, कैसे भी कर सकते हो इन चीज़ों से। ठीक है, अब हम जीएस सबसे पहले इस पैटर्न को डिस्कस करते हैं सीरियल वाइज। जीएस के टाइम आपको क्या करना है, आपका जैसे ही मॉक स्टार्ट होता है पहले ध्यान रखना इस पैटर्न को मैंने क्यों चूज किया है। आपको जो साइकोलॉजिकल इफेक्ट हम बता रहे थे वो ये है कि अगर मान लो आप इस पेपर को ना 2 पैटर्न में करो, एक स्टार्टिंग की 40 मिनट्स, एक लास्ट की 20 मिनट्स। अगर आप इसको नॉर्मल पैटर्न से करते हो, रीजनिंग मैथ्स और ऐसे करके करते हो, तो आपका क्या होता है कि जब आपका 30 मिनट होता है ना, तो आप मोस्ट प्रोबेबली रीजनिंग कंप्लीट कर चुके होते हो और ज़्यादातर हाफ मैथ्स कर चुके होगे। पर आपका एक इशू आएगा कि आपका जो साइकोलॉजी या फिर दिमाग आपका क्या कहेगा, 30 मिनट में मैंने जस्ट कितने क्वेश्चन कर लिए। मान लो आपने रीजनिंग में से 22 क्वेश्चन कर लिए, मैथ्स में से आपने 10-12 कर लिए, या फिर आपने कोई और सब्जेक्ट ले लिया, आप मैक्सिमम ना 30 से 40 क्वेश्चन कर पाओगे। 30 कर पाओगे या फिर 35 क्वेश्चन कर पाओगे, मैक्सिमम है ये, मैक्सिमम। या फिर ज़्यादा से ज़्यादा ना, अगर मैथ्स और रीजनिंग हो जाएगा तो क्या पता आपका 30 क्वेश्चन भी ना हो, बहुत अच्छे बच्चे होते हैं उन्हीं से 30 क्वेश्चन हो पाएंगे। बट अगर आप इन चीज़ों को पहले करते हो तो आपका माइंडसेट क्या रहेगा कि आपने जब, और आपके यहाँ पे कितने लेफ्ट बच गए क्वेश्चन, या टोटल 100 क्वेश्चन होते हैं तो हमारे यहाँ पे 70 to 65 क्वेश्चन लेफ्ट हो जाते हैं। तो आपका दिमाग पे प्रेशर चला जाता है कि 30 मिनट्स में हमें 70 क्वेश्चन चले जाता है। और उस टाइम
आपका हड़बड़ाना शुरू हो जाता है और आप कहीं ना कहीं वो पेपर कभी कंप्लीट नहीं कर पाओगे। इसीलिए मैंने ये पैटर्न को डिस्कस किया है। इस पैटर्न के अकॉर्डिंग अगर हमें मान लो इस में 15 से 17 मिनट लग गई इन दो पार्ट्स को सोल्व करने में। अब देखो जब हाफ टाइम होगा यानी कि 30 मिनट का टाइम होगा ना, तो आप क्या कर चुके होगे, यहाँ से मान लो आपने 15 क्वेश्चन कर लिए, यहाँ से मान लो आपने 22 क्वेश्चन कर लिए, और अगर आपने रीजनिंग में स्टार्ट कर दिया और रीजनिंग मान लो रीजनिंग में 12-13 या रीजनिंग में आपने 20 क्वेश्चन कर लिए, तो जब ये 30 मिनट का टाइम स्पेन जब कंप्लीट होगा तो आप कहाँ पहुंच जाओगे, 20 22 42 43 15 57 या 57 क्वेश्चन हो जाएंगे आपके। अब आपके पास क्या रहेगा, मेरे पास जस्ट 30 मिनट्स है और जस्ट एक ही सेक्शन है, यानी कि सिर्फ मैथ्स है। तो अब आपका पूरा ध्यान मैथ्स पे रहेगा, आप हड़बड़ाएंगे नहीं और कहीं ना कहीं आप इस पैटर्न को या फिर इस एग्जाम को क्वालिफाई करने के ज़्यादा पास में आ जाएंगे। अच्छा, अब हम डिस्कस करेंगे कैसे इस जीएस वाले पार्ट को सोल्व करें, कैसे इंग्लिश। अब हम बेसिकली सब्जेक्ट वाइज डिस्कशन करेंगे। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ पहले जब हम जीएस सोल्व करेंगे। अब जीएस सोल्व करते टाइम ना पहले ये दो तीन चीजें हैं जो सब हर एग्जाम के लिए मतलब हर सब्जेक्ट के लिए है, या फिर जो सबसे पहले ना आप 2 से 3 क्वेश्चन को ना, जो 2 से 3 लाइन क्वेश्चन, सॉरी 2 से 3 जो बेसिकली जो बड़े क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ रहे हैं कि 2 से 3 लाइन के क्वेश्चन, आप उनको सीधा स्किप करो। आप पहले ही बता दिया मैंने कैसे सोल्व करना है, एक 40 मिनट का और एक 20 मिनट का पार्ट कर लेना। आपको पूरा पेपर को ना दो पार्ट्स में डिवाइड कर लेना है। अच्छा, ये पार्ट मैं ये कह सकता हूँ ये पार्ट है नो थिंकिंग पार्ट, नो थिंकिंग पार्ट, और इसमें पूरा थिंकिंग वाला है। इसका मतलब क्या है, जब आपका एग्जाम स्टार्ट होता है आप पहले वो क्वेश्चंस करो ना जो आपके ऊपर जिनके ऊपर आपका पूरा कमांड है, ठीक है, जिनके ऊपर आपको सोचना नहीं पड़ रहा, बेसिकली आपको आता है करो, नहीं आता है स्किप कर दो, सीधा बस वो चीज करना है। इस पूरे 40 मिनट के टाइम स्पेन में ट्राई करना किसी भी क्वेश्चन में आपको सोचने का टाइम ना लगे, चाहे आपके इस 40 मिनट में 50 क्वेश्चन ही हो रहे हो, बट ऐसा ट्राई करना कि आपको सोचने का टाइम नहीं मिले और आपको जो 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 क्वेश्चन आता है ना, क्योंकि एट द एंड ऑफ द पेपर क्या होता है, जब आपका पूरा पेपर खत्म हो जाता है ना, फिर आपके दिमाग में ये नहीं रहना चाहिए कि ये जो लास्ट के 5 क्वेश्चन छूट गए, इसमें 2 क्वेश्चन तो बहुत ईजी थे, इसमें 3 क्वेश्चन बहुत ईजी थे, अगर मैं ये क्वेश्चन पहले देख लेता तो मैं क्वेश्चन कर लेता और ये बहुत ईजी थे। तो ऐसा नहीं करना है। वो जो 40 मिनट में, इसका गोल ही यही है कि 40 मिनट में आप सारे क्वेश्चंस देख लीजिए। आपका एम होना चाहिए कि ये सारे क्वेश्चंस जो है वो आप एक बार देख लीजिए, और जो क्वेश्चन विदाउट थिंकिंग या फिर जो क्वेश्चन आपको सिंपली 1 मिनट के अंदर पॉसिबल है, 1 मिनट के अंदर जो पॉसिबल है आप उनको ही करिए। अब हम बात करते हैं, चलो जो जीएस की बात कर रहे थे हम वही जीएस की बातें स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं। तो जीएस में क्या करना है आपको, जो 2 से 3 लाइन वाले तो स्किप करने ही है। फिर उसके बाद सबसे मेजर जो इश्यू आता है ना इस पेपर में जीएस में, वो यही इश्यू आता है कि इन बच्चे क्या करते हैं कि सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने का ट्राई करते हैं, सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे या फिर तुक्के जो मारते हैं ना, वो सबसे ज्यादा जो तुक्के होते हैं वो इसी सेक्शन में होते हैं। तो इसमें सबसे पहले आपको क्या करना है, पहले ना नो तुक्का वाला पॉलिसी है जो अपना वो अपना अपना लीजिए कि इस वाले पर्टिकुलर सेक्शन में आपको कोई भी तुक्का मारना नहीं है। अभी फर्स्ट जब फर्स्ट आप जो 40 मिनट का पार्ट कर रहे हो ना, एटलीस्ट उसमें तो ना करो, जो 20 मिनट जो लास्ट आएगा उसमें आप देख लेना, पर अभी मत करो। जो 40 मिनट वाला पार्ट है उसमें आप कोई भी तुक्का नहीं मारोगे। आपने मान लो 3 से 4 मिनट में सोल्व कर लिया जो जो आपको आता है, चाहे आपके 10 क्वेश्चन बन रहे हो, 10 से 12 क्वेश्चन बन जाते हैं, ईजी रहते हैं। आपका गोल होना चाहिए इसमें कि 15 क्वेश्चन हो जाए। अगर 15 क्वेश्चन नहीं हो रहे, 15 क्वेश्चन वैसे देखा जाए तो 15 क्वेश्चन भी अगर आप बिल्कुल ठीक कर रहे हो तो कहीं ना कहीं 15 दिन 30 मार्क्स होता है, और अगर आपका एक दो भी गलत है, अगर आप इसमें 25 प्लस ले रहे हो तो आप कहीं ना कहीं एवरेज से, क्योंकि एवरेज जो होता है पिछले 2-3 साल से सीजीएल का जीएस का जो एवरेज आ रहा है वो +14 के आसपास आ रहा है, 14 या 15 के आसपास। तो अगर आपका मार्क्स 25 आ रहा है जीएस में तो बहुत एक अच्छा स्कोर है। तो आपका गोल यही होना चाहिए, जो 3 से 4 या फिर 5 मिनट जो आप कर रहे हो वो आप ये वाला पार्ट खत्म कर लीजिए कि जिसमें नो तुक्का हो, और जो जो आपको आता है बस वो कर लीजिए। अब इसके बाद हमारा 5 मिनट का टाइम स्पेंड हो जाता है। अब हम इंग्लिश पे आ जाते हैं। इंग्लिश में जो सबसे मेजर इशू आता है ना, वो आता है वोकैब वाला, या फिर
एक हमारा कॉम्प्रिहेंशन रीडिंग में जो टाइम लगता है। अब कॉम्प्रिहेंशन में अगर ऐसा हुआ कि हमारा जो जो पैराग्राफ है वो बहुत लेंदी आ गया, तो आप ट्राई करिए उसको फर्स्ट गो में ना करें, क्योंकि हमें कहीं ना कहीं एसएससी के साथ और टाइमिंग के साथ यहाँ पे खेलना पड़ेगा। अगर हम कॉम्प्रिहेंशन को रीड करते हैं, उसको सोल्व करने की कोशिश करते हैं, कहीं ना कहीं आपका अकेला ही 10 मिनट खा सकता है, 10 नहीं तो 5 से 6 मिनट ही अकेला खा सकता है, और आपके पास मैंने अलॉटेड टाइम दिया है इसके लिए सिर्फ 10 मिनट। तो आप ट्राई करिए इसको फर्स्ट गो में ना करें, जो कॉम्प्रिहेंशन वाले पार्ट है इसको फर्स्ट गो में ना करें। अगर लेंदी पार्ट है तो, अगर छोटा पार्ट है या फिर हमारा जो फिलअप वाला पार्ट आता है, अगर ऐसा पार्ट आए तो उसे आप सोल्व कर सकते हो, गिवन टाइम में हो जाएगा, पॉसिबल है वो। अच्छा, वोकैब में एक और जो सबसे मेजर इशू आता है, इसमें भी वो हमारा नौ तुक्का पॉलिसी लगेगा, मतलब इसमें भी आपको कोई ऐसा पर्टिकुलर वोकैब नहीं करना अगर आपने कभी भी वो वोकैब सुना ना हो। इट्स आइदर सिनोनिम, एंटोनिम, और जो हमारा फ्रेजल वर्ब्स है ऐसे ही आते हैं, कोई ज़्यादा हार्ड आता नहीं है, प्रीवियस ईयर बेस ही आता है, तो आप ट्राई करिए कि आप प्रीवियस ईयर ही करें। जो मोस्टली याद, मैं जब प्रिपरेशन टाइम है उस टाइम बता रहा हूँ कि आप प्रीवियस ईयर तो बहुत अच्छे से करके जाएं। अच्छा, अब मान लो आपने 10 मिनट हो गए और आपने क्या कर लिया, ये सारी चीज़ें कर ली, और आप में मैंने इसमें जो 15 क्वेश्चन गोल बताया था आपको, मैं इस वाले पार्ट में बता रहा हूँ कि आपको 22 तक आप कर लोगे। अगर आपका कॉम्प्रिहेंशन फर्स्ट गो में ना हो तो आप इसमें से और 5 हटा दो, आप 18 तक कर लोगे। ठीक है, अब हमारा जो टाइम आता है थर्ड पार्ट, यानी कि 15 मिनट हमारा पेपर हो चुका है। अब आपका देखो साइकोलॉजिकल इफेक्ट देखो क्या जाएगा, कि मेरे 15 मिनट में कितने क्वेश्चन हो गए, 22। अगर मान लो 20 इसमें से हुए और 15 ऊपर से 35 क्वेश्चन हो चुके, तो आपको कहीं ना कहीं जाएगा। अब मेरे पास जस्ट 45 मिनट है और मेरे पे क्वेश्चन भी कम है कंपेरेटिवली जब मैं पहले देख रहा था। तो अब 45 में क्या करना है, आपको डिवाइड करना है। स्टार्टिंग का 15 मिनट मैंने बोला रीजनिंग में, आप देखो अब हम कर रहे हैं रीजनिंग की बातें। अब रीजनिंग में देखो, जो रीजनिंग और मैथ्स है वही सबसे बड़े पार्ट है, और वही कहीं ना कहीं लेंदी पार्ट होता है, जिसको जो एग्जाम को बढ़ाने में या फिर टाइम जिसमें बहुत लगता है। आप इसमें सबसे पहले वही जो 2 से 3 लाइन, वो तो पैटर्न को आपको फॉलो ही करना है। आप ये ध्यान रखिए कि अगर आप इस प्लान पे स्ट्रिक्ट नहीं रहेंगे, अपने दिमाग को ना कंट्रोल करिए। रीजनिंग और मैथ्स ही दो पार्ट ऐसे जो आपके दिमाग से बहुत ज़्यादा खेल सकते हैं, कि अगर आपको एक क्वेश्चन लगेगा कि पर्टिकुलर क्वेश्चन ना, एक कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन बहुत ईजी है बट लेंथी है। क्या बोला मैंने, ये क्वेश्चन ना, कोई भी एक क्वेश्चन इजी तो है बट लेंदी है, इसका मतलब एक वो क्वेश्चन है वो पॉसिबल तो है करना, बट उसके लिए जो टाइम है ना वो 2 से ढाई मिनट लग जाएगा। अब वो क्वेश्चन को आप फर्स्ट गो में बिल्कुल ही स्किप कर दीजिए, पढ़ना ही नहीं है। अगर आपको वो फेमिलियर टॉपिक है, हाँ आप उसको मार्क कर सकते हो, ये मैं आपको जरूर कहूंगा कि आप उस पर्टिकुलर क्वेश्चन को मार्क करो, ताकि सेकंड गो में जब आप पढ़ने या फिर सेकंड गो में जब आप पेपर स्टार्ट करो तो सबसे पहले उसी पर्टिकुलर क्वेश्चन को सोल्व करो। अच्छा, अब रीजनिंग की जो मेन बात है, वो 2 से 3 लाइन वाले क्वेश्चन सीधा स्किप करना है, डायरेक्टली स्किप। ठीक है, अब उसके बाद आती है इसमें जो रीजनिंग में और टाइम लगता है, वो लगता है हमारा सीरीज के अंदर, कि इस पर्टिकुलर सीरीज में आगे हमारा क्या नंबर आएगा, या फिर मिसिंग टर्म क्या है इस पर्टिकुलर सीरीज में। तो आप इन क्वेश्चंस के लिए मैं आपको डायरेक्ट कहूंगा कि आप बस 30 सेकंड दीजिए। अगर आपका फर्स्ट गो में 30 सेकंड में पेपर नहीं हो रहा है, या फिर 30 सेकंड में आप ये मिसिंग टर्म नहीं बना पा रहे हो, तो आप उसको सीधा स्किप करिए, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारा जो मेजर गोल है वो है पेपर क्लियर करना, और पेपर गोल करने के लिए हमें मैक्सिमम क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होंगे। तो अगर आप यहाँ पे 30 सेकंड की जगह 2 मिनट लगा दोगे इस पर्टिकुलर टर्म को फाइंड करने में, तो आपका चाहे आप क्वेश्चन सही हो जाए, बट आपका 1.5 मिनट जो वेस्ट हो गया ना, वो कहीं ना कहीं और जल्दी यूज हो सकता है। उस 1.5 मिनट में आप 2 क्वेश्चन और एक्स्ट्रा कर सकते थे, और ये जो एक क्वेश्चन हुआ है उसकी जगह हम 3 क्वेश्चन इन टोटल कर सकते थे। तो आप स्टार्टिंग में यही पॉलिसी अपनाएं बिल्कुल, कि 30 सेकंड में अगर क्वेश्चन बन रहा है सीरीज का तो ठीक है, नहीं तो अब हम अपना सेकंड गो में करेंगे। अच्छा, अब जो फाइनल पार्ट आता है वो आता है हमारा, इसके लिए मैं नया स्लाइड खोल लेता हूँ। तो लास्ट पार्ट आता है वो आता है हमारा मैथ्स। अब इसके लिए एक पर्टिकुलर पैटर्न फॉलो कर सकते हो आप। सबसे पहले भाई 2-3 लाइन, ये तो मैं जो बोल रहा हूँ कि ये वाली जो चीज़ है ना, ये तो आपको हर एक सेक्शन में रखनी ही रखनी है, तभी आप कंप्लीट गिवन टाइम के अंदर कंप्लीट कर पाओगे। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, सबसे पहले मैथ्स के जब क्वेश्चन करते हो, जब आपका मैथ्स सेक्शन स्टार्ट होता है, आपको पहले क्वेश्चन नॉर्मली क्या करते हैं सब बच्चे ना, पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्वेश्चन
स्टार्टिंग से पढ़ते हैं, बट आपको पहले क्या करना है, आपको क्वेश्चन पढ़ना ही नहीं है, आपको सबसे पहले ऑप्शंस देखने हैं। अब ऑप्शन ना दो टाइप के होते हैं, एक तो इजी ऑप्शन होंगे, जैसे मान लो कोई भी अगर परसेंटेज का क्वेश्चन है तो उसका ऑप्शन होंगे 30%, 20%, 40%, यानी कि वो एक ईजी पैटर्न है, आप उसको कर सकते हो। और एक दूसरे ऑप्शन होंगे कि जो थोड़े हार्ड हो जाते हैं, थोड़े क्या जो काफ़ी हार्ड भी बना देते हैं, जैसे हमारा हो गया 76.9, या फिर जो बड़े क्वेश्चन होते हैं जिसमें एग्जैक्ट प्रॉफिट लॉस में वैल्यू निकालना, जैसे 5480, 6900, 6246, ऐसे जो ऑप्शन है ना उनको हमें स्किप करना है, मतलब उन पर्टिकुलर क्वेश्चन को हमें फर्स्ट गो में नहीं करना है। आप इस जो पैटर्न है आप उसको 30-30 मिनट्स का भी बना सकते हो, आप ये भी कर सकते हो, अगर आपके साथ 40-20 का पैटर्न नहीं बन रहा है तो आप 30-30 पे भी कर सकते हो। बट ये करो कि जब जो हार्ड ऑप्शंस के क्वेश्चन है ना उनको फर्स्ट गो में नहीं करो। फर्स्ट गो में हमें नो थिंकिंग पार्ट है, उसमें हमें 30 मिनट या 40 मिनट जो भी आप लगा के चल रहे हो उस पर्टिकुलर टाइमिंग में जस्ट आपको क्वेश्चन करना है, आपको कुछ सोचना है समझना नहीं है। उस जो 40 क्वेश्चन है ना या फिर 30 मिनट जो भी है उसका जो एवरेज टाइम आना चाहिए ना पर क्वेश्चन का, जो आपका एम होना चाहिए वो 30 सेकेंड होना चाहिए, कि आप 30 सेकेंड में कैसे भी वो क्वेश्चन कर दो। ज्यादा से ज्यादा किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन में 50 सेकेंड लग रहा है तो ठीक है। अब बात करते हैं क्वेश्चन स्टार्ट। अच्छा, ऑप्शन आपने देखे इजी या हार्ड है, आपको लगा इजी है तो आपने स्टार्ट कर दिया करना और वो हो गया। अच्छा, अब इस गो में क्या करना है ना, जो हमारे ग्राफ्स के क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन फर्स्ट गो में ग्राफ्स के क्वेश्चन नहीं करने। आप एक काम करो, करना जब ग्राफ के क्वेश्चन जैसे ही आए, अब पहले क्या होता था ग्राफ के क्वेश्चन ना एक 2020-21 या फिर उससे पहले क्या होता था एक साथ आते थे, 5 क्वेश्चन आ गए एक साथ आ गए, 4 क्वेश्चन। अभी आजकल क्या होता है एक क्वेश्चन फर्स्ट पे आ गया, एक क्वेश्चन 9th पे आ गया, एक क्वेश्चन 18 पे आ गया और एक क्वेश्चन हमारा 22 पे आ गया। तो आप ये क्या कर दो, क्योंकि हमें टाइम बचाना है, ये सारे मोस्ट ऑफ द टाइम एक ही उस पे आते हैं या फिर दो पे आते हैं। तो ऐसा तो बहुत कम होगा कि 4 पे होंगे प्री में, मेंस की बात नहीं कर रहा, प्री में ऐसा नहीं होगा कि 4 क्वेश्चन है तो 4 अलग अलग डाटा आएगा। डाटा हमेशा एक या दो आएंगे, दो आ जाएंगे इजीली। तो आप एक काम करना, जब आपको जो एडमिट कार्ड होता है, या तो अपने हाथ पे लिख लेना ये क्वेश्चंस, या फिर अपने एडमिट कार्ड पर इन क्वेश्चन के नंबर डाल देना, और जैसे ही आपका ये सेक्शन खत्म होता है, फर्स्ट गो वाला खत्म होता है, हाथ की हाथ आपको जैसे ही खत्म हुआ, आप 25 क्वेश्चन पे पहुंचे और खत्म होते ही आपको वो जो क्वेश्चन एडमिट कार्ड के हैं, फर्स्ट आपने क्या कर लिया, जो हमारे क्वेश्चन इजी क्वेश्चन थे बेसिकली, इजी क्वेश्चन, फिर उसके बाद हमें क्या करना है, ग्राफ वाले क्वेश्चन, ग्राफ वाले क्वेश्चन करने हैं। और जो थर्ड हमारा बच गया, जो हमारे मार्क क्वेश्चन है, लेंदी क्वेश्चन तो है पर मार्क क्वेश्चन है, हमें उन चीजों को करना है। मार्क क्वेश्चन जो 2 से 3 लाइनों के क्वेश्चन थे ना, जो हमने मार्क करे हुए थे, ये क्वेश्चन हमें आता है बट इट्स लेंदी, हमें उनको सोल्व करना है। और लास्ट जो हमारा पार्ट बच गया, हमें लास्ट में वो क्वेश्चन करना है जिसमें हमें थिंकिंग वाले जो भी क्वेश्चन है ना, थिंकिंग वाले जो भी क्वेश्चन है ना, वो इस पार्ट में करने हैं। अगर आप ये चीजें फॉलो करते हो ना, तो मैं आपको डायरेक्टली कह सकता हूँ, पूरा कंप्लीटली कह सकता हूँ कि आप 50 मिनट में पूरा पेपर कर लोगे। और मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैंने सीजीएल सीएचएसएल ये सब, कभी रिसेंट सीएचएसएल हुआ है 22 वाला, वो मेरा 45 मिनट्स में हो गया था पूरा पेपर। और 45 मिनट्स में पूरा होने के बाद भी मेरा कुछ 173 या 174 के आसपास कुछ हो रहा है, शायद 172 है, ऐसा स्कोर है। और तो ये जब तभी पॉसिबल है जब आप एक स्ट्रिक्ट पैटर्न, और कभी भी ये ट्राई मत करना कि जो आपका क्वेश्चन है ना उसको आपके दिमाग से खेलने का मौका मिले। मतलब अगर क्वेश्चन जो मेजर पार्ट होता है ना, जो बच्चों का जो लास्ट में पेपर खत्म होने के बाद यही होता है कि मेरे को क्वेश्चन आते थे पर वहां मैं कंफ्यूज हो गया, सेकंड थिंग मेरे को क्वेश्चन आते थे पर मैं बौखला गया, या फिर मेरा पेन नहीं चल रहा, ऐसा भी आता है, या फिर उस टाइम मेरे दिमाग में कैलकुलेशन नहीं हुई, ये चीजें नहीं करनी है। और एक ये भी आता है कि हमारा लास्ट वाला जो पार्ट है ना, वो हमें आता था पर वहां तक हम पहुंच नहीं पाए। तो इन चीजों को नहीं करना है, तभी आप जाके इस पेपर को बहुत इजीली से कर पाओगे। और आपका एक एम भी बता देता हूँ मैं, कि जो आपका स्कोर है प्री क्लियर करने के लिए, आपको इस बार, क्योंकि आपको पता है 75,000 वैकेंसी है, तो जो पहले वाले जो डाटा आते थे, पहली वाली जो कट ऑफ आती है वही आएगी कट ऑफ, यानी कि आपको आपका जो एम है वो 135 स्कोर करने का है, ये प्री के लिए, प्री के लिए बता रहा हूँ मैं, जस्ट प्री के लिए। तो आप ट्राई करो आपके कितने क्वेश्चन हो जाए कि आप 80 क्वेश्चन करके आओ।
अब ये 80 क्वेश्चन कैसे पॉसिबल है? अच्छा, ये 80 भी तभी बोल रहा हूँ मैं कि अगर आपकी एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा अच्छी है, बहुत ज़्यादा ही अच्छी है, हाई है, तभी आप 80 क्वेश्चन करके आओ। अगर आपकी और एक्यूरेसी, आपको पता है मेरी एक्यूरेसी ना 90% है या फिर मेरी एक्यूरेसी 85%, तो आप ट्राई करो कि आप 85 के आसपास क्वेश्चन करके आओ। अच्छा, अब सब्जेक्ट वाइज बता देता हूँ आपका। जो जीएस मैंने पहले बताया उसमें आपका एटलीस्ट आप 15 गोल करो अभी के लिए। इंग्लिश में आप ट्राई कर सकते हो, आपके 22 तक हो जाएंगे, हो जाते हैं क्वेश्चन। और रीजनिंग में भी 22, क्योंकि ईजी रहता है। और लास्ट हमारा बच्चा है मैथ्स। बहुत लोगों का, जो लोग मैथ्स फील्ड से नहीं है, वो भी ट्राई करें कि आप एटलीस्ट 20 क्वेश्चन तो कर लें, क्योंकि 20 क्वेश्चन तक इजी क्वेश्चन आता है। अब अगर हम ये क्वेश्चन देखें तो 22 22 44 20 66, सॉरी 64 और 15 79 क्वेश्चन बन जाते हैं यहीं से। ये बहुत एक एवरेज स्कोर है जो एवरेज बच्चा करके आएगा। बस उसकी गलती क्या हो जाती है, वो एक्यूरेसी के साथ बहुत ज्यादा ही ऊपर नीचे कर देता है। तो आपको एक्यूरेसी आपको मेंटेन रखनी है, आपको गिवन मॉक से ही मेंटेन करके रखनी है। ये नहीं करना कि मॉक जब आप दो तो आपका मॉक में ही जो एक्यूरेसी है ना, वो मॉक में ही खराब होती रहे। और मॉक में आपका, मान लो आप सोच रहे हो कि मेरा मॉक में एक्यूरेसी आ रहा है 80+, 85+ या 80+ आ रहा है, और आप सोचते हो जब मेरा एग्जाम टाइम आएगा ना, या फिर मेरा जब एक्चुअल जब एग्जाम होगा, मैं उस टाइम ना अपनी एक्यूरेसी ना हाई कर लूंगा, और उस टाइम करूंगा, मैं ट्राई करूंगा मैं गलत ना करूँ। जो तुक्के है वो तब ना मारो। पर ऐसा आपको मोक से ही प्रैक्टिस स्टार्ट करनी है। अगर आप मोक से ही स्टार्ट करोगे ना, तभी वो चीज़ वहां जाके मेंटेन रहेगी, वरना आप उस दिन जाके वो चीज़ नहीं लर्न नहीं कर सकते। अब कुछ ना कुछ मैंने ये चीज़ें बता दी है जो कहीं ना कहीं आपको हेल्प करेगी। बाकी इसके अलावा भी कोई ऐसी चीज़ है जो बतानी है, तो मैं आपको एक सेपरेट वीडियो, या फिर आपका कोई और एक इशू हो कि आप इस पैटर्न से क्वेश्चन नहीं कर पा रहे, या फिर पैटर्न ये बन नहीं पा रहा है, तो आप मेरे को बताइए। मैं उनका कहीं ना कहीं एक सॉल्यूशन करके बता दूंगा। और लास्ट में गाइस, थैंक यू कि आपने ना, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, थैंक यू कि आपने इस वीडियो को आराम से सुना। और प्लीज़ ट्राई करिए इन चीज़ों को फॉलो करने का, और एक सिस्टमेटिक और कंसिस्टेंट वे में भी करते रहिए अपनी मेहनत, क्योंकि थोड़ा टाइम ही बचा है हमारा। 14 जुलाई से पेपर है प्री के, आपके पास ज़्यादा टाइम है नहीं, 2 से 3 महीने है। तो आप ट्राई करिए कि इस पर पूरा अच्छे से काम करिए। ओके, थैंक यू गाइस।